सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपको सुख समृद्धि, वैभव और ख्याति प्रदान करें। जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चे को। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है कि आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के मतलब कि जितने भी टॉपिक मतलब चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के बारे में जानेंगे और उनके लेखक के बारे में आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम लोग इन सभी मतलब लेखक जो हैं उनको याद कर सकें। तो ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे इतना कि क्लास 10th के जो मतलब हिंदी के चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स को किसने लिखा है और लेखक के नाम को आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ गद्य पाठ को समझेंगे और गद्य पाठ में जितने भी लेखक हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम गद्य पाठ और उनके लेखक के बारे में समझते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा है कि कक्षा 10वीं हिंदी गद्य खंड पाठ और उनके लेखक। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं उनके मतलब पाठ और लेखक। ठीक है, तो चलिए आपका पहला जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। क्या है? पहला जो है आपका वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इनके लेखक जो हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको किस माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मेन तो टॉपिक हमारा यही ना है इस वीडियो बनाने का मकसद कि इसको कैसे आप लोग याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक भीमराव अंबेडकर हैं इनको याद कैसे रखा जाए। तो ठीक है, तो आपको डायरेक्ट समझना है कि जो शर्म नाम का चीज है। ठीक है, और एक भीमराव का लड़का है। ठीक है, भीम नाम का एक लड़का है और शर्म नाम का एक चीज है। ठीक है, और जो भीम नाम का एक लड़का है उसको शर्म थोड़ा सा भी नहीं आता है। ठीक है, भीम नाम का जो लड़का है उसको शर्म जो है वह थोड़ा सा भी नहीं आता है। किसको नहीं आता है शर्म? तो भीम नाम के लड़का को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं, सिंपल है कि मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग पहला समझ गए होंगे। अब दूसरा है कि विष के दांत। क्या है? विष के दांत। तो इसको किस माध्यम से याद रखेंगे कि विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखना कि विष जो होता है, विष क्या होता है? विष जो होता है वह कहाँ बहता है? विष जो होता है वह कहाँ बहता है? तो आपको याद रखना है कि विष नाली में बहता है। कहाँ बहता है? तो नाली में बहता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि विष नाली में बहता है, उससे क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपको जब दिखे कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आपका अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक जो हैं वो मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। अरे भाई, इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये तो और सिंपल है। क्या है? और सिंपल है। जैसे देखिए, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में बहुत मतलब मैक्सिमम लोग आए और मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ सीख कर गए। तो उससे क्या हो गया भाई? उससे हो गया मैक्स मूलर। मतलब मैक्सिमम मतलब मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में मैक्सिमम लोग आए और मैक्सिमम लोग गए। तो उससे आपको याद रखना है मैक्स मूलर। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे, तो इसमें मैक्सिमम लोग आए और बहुत सारी चीज सीख करके भारत से गए। तो इससे याद रखना है मैक्स मूलर। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक है हजारी प्रसाद। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि नाखून 1000 बार बढ़ते हैं और भाई 1000 बार कटते हैं। अच्छा एक बात होती है, नाखून जो बढ़ता है तो उसको बढ़ने आदमी देता नहीं है, उसको तो काट देता है। मतलब 1000 बार बढ़ता है और 1000 बार कटता है, इससे क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कॉपी कलम लेकर उस पर लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग 4 नंबर तक कंठस्थ समझ गए होंगे। पहला क्या था, श्रम विभाजन जाति और प्रथा, तो उसके लेखक थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या बताया उसमें, मैंने बताया कि एक शर्म नाम का मतलब शर्म नाम का चीज है और एक भीम नाम का लड़का है और भीम नाम के लड़के को शर्म थोड़ा सी भी नहीं आता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कौन थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे, ठीक है। और दूसरा हमारा आया कि मतलब दूसरा क्या था आपका, दूसरा था कि सॉरी एक मिनट, दूसरा था नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखा था, कौन सा, तो वो लिखे थे विष के दांत। तो इसमें हमने क्या बताया कि विष कहाँ बहता है, तो विष कहाँ बहता है, नाली में बहता है, कहाँ, नली में बहता है। तो इससे याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा। और तीसरा आपका था भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ सीख कर गए, इससे याद रखना है मैक्स मूलर, ठीक है। और चौथा आपका ये था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून 1000 बार बढ़ते हैं और 1000 बार करते हैं, इससे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए, अब 5 नंबर है आपका नागरी लिपि, क्या है, नागरी लिपि। इनके जो हैं लेखक वो हैं गुणाकार मूल्य। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, नगर जो होता है, नगर, नगर में गुणवान लोग होते हैं, ठीक है। नगर में कौन से लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग नहीं याद रख सकते हैं कि नागरी लिपि मतलब गुणाकार मूल्य, ठीक है। नगरों में मूल लोग होते हैं और गुणाकार लोग होते हैं, मतलब क्या, उनके अंदर गुणों की भरमार होती है, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं कि नागरी लिपि के लेखक जो हैं वो कौन है, गुणाकार मूल्य, ठीक है। अब चलिए आपका 6 नंबर है बहादुर, क्या था, बहादुर। बहादुर जो है उसने किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है। कौन लिखे हैं, अमरकांत। तो बहादुर जो होता है वह अमर रहता है, क्या रहता है, अमर रहता है, ठीक है। बहादुर अमर रहता है, इससे क्या हो जाएगा, अमरकांत, क्या हो जाएगा, अमरकांत। तो बहादुर किसने लिखा था, तो बहादुर अमरकांत ने लिखा था, ठीक है। चलिए, आपका 7 नंबर है, 7 नंबर परंपरा का मूल्यांकन, क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, ठीक है। तो परंपरा किसने दिया था भाई, परंपरा किसने दिया था, तो परंपरा राम ने दिया था। तो इससे याद रख सकते हैं आप लोग कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, क्या याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन किसने किया, तो रामविलास शर्मा ने किया था। मतलब इनका लेखक जो थे वो रामविलास शर्मा थे, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना तक मतलब 7 नंबर तक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, 8 नंबर है जीत जीत में निरखत हूँ, क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ। इनके जो लेखक हैं वह कौन है, बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज किसके लेखक हैं, तो जीत जीत में निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है, बिरजू महाराज हैं, ठीक है। अच्छा एगो बात बताइए, जो महाराज के जो सिपाही होते हैं, महाराज के सिपाही वह कभी नहीं जीतते हैं, ठीक है, कभी नहीं जीतते हैं। और जो महाराज होते हैं वह बार बार जीत जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं कि जीत जीत में निरखत बिरजू महाराज, क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज, ठीक है। अब आपका है अविन्यो, क्या है, अवन्यो, क्या है, अविन्यो। तो अविन्यो को कैसे याद रखेंगे, थोड़ा एक बटन क्लिक हो गया था उसके लिए वीडियो रुक गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अवन्यो को कैसे याद रखेंगे, इनके जो है अशोक वाजपेयी हैं, क्या है, अशोक वाजपेयी। एक बात याद रखिए कि अशोक वाजपेयी के पहले आ लिखा हुआ है और अविन्यो के पहले भी आ लिखा हुआ है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि अवन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है। चलिए, अब कैसे याद रखेंगे 10 नंबर मछली को, मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। कौन है, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। मछली के जो लेखक हैं वह हैं विनोद कुमार शुक्ला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, उम्मीद है कि आप लोग इतना देर का वीडियो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मछली को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मछली देखिए विनोद कुमार शुक्ला है, तो आप लोग याद रखना है कि शुक्ला एक जाति है, क्या है, शुक्ला एक जाति है। यह जो वीडियो है वह फेक है, इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना होगा, ठीक है, याद रखना होगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि शुक्ला एक क्या है, जाति है जो मछली नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है। तो मछली से आप लोग याद रख सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। चलिए, अब आपका है क्या है, अब आपका है नौबत खाने में इबादत, क्या है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है।
तो नौबत खाने में इबादत को कैसे भाई याद रखेंगे? तो इसके लेखक भी हैं क्या है, यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। आप लोग मिश्री तो खाते होंगे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खाने लिखा हुआ है, खाने। तो नौबत खाने मतलब याद रखना है आपको कहाँ? मिश्री। मिश्री मतलब यतीन्द्र मिश्रा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, यतीन्द्र मिश्रा मतलब खाने की चीजें की बात कर रहा है, ठीक है। अब 12 नंबर है शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। तो शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी किनको थी? तो महात्मा गांधी जी को थी, ठीक है। शिक्षा की जानकारी अधिक किनको थी? महात्मा गांधी जी के थे, इसलिए क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इतना दूर अच्छे से वीडियो सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।